नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 47 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अब इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, इनकी हथेली का रंग देखिए। अगर इनकी हथेली को मैं देख रही हूँ तो इनकी रेखाएं जो हैं वो डार्कर साइड पे जा रही हैं, थोड़ा ब्लैक हो रही हैं। नेचर आपका थोड़ा गंभीर हो सकता है, चिंता करने वाली एक प्रवृत्ति हो सकती है। इस तरह के लोगों को थोड़ा सा टेंशन्स रहती हैं, तभी हाथ में जो है इस तरीके का कलर जो रेखाओं का हो जाता है वो टेंशन की वजह से होता है, गंभीर स्वभाव होता है। आपके पास ना जिस तरीके का मुझे हाथ लग रहा है, ये लोग ऐसे होते हैं कि एक टेंशन जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। कुछ इनका चलता रहता है। आपकी नेचर जो होगी वो बहुत हेल्पिंग होगी, क्योंकि आपके फर्स्ट और सेकंड फिंगर के नीचे यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है ना, ये अगर किसी के छेद दिखाई देता है मिलाने के बावजूद, तो ऐसे लोग हेल्पिंग बहुत होते हैं, सामने से हेल्प कर देते हैं। किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ आपके अंदर आ रही है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके गुरु की फिंगर और आपके जो सूर्य की फिंगर है, उसमें एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। ये लगभग दोनों बराबर है। ये चीज़ अच्छी होती है हमारी मैरिड लाइफ के लिए, ये चीज़ अच्छी होती है आपके रिस्क उठाने की क्षमता के लिए भी। जिन लोगों की ये वाली फिंगर ज़्यादा बड़ी होती है वो लोग रिस्क तो बहुत ज़्यादा उठाते हैं, पर फिर उनकी मैरिड लाइफ में इशूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फिंगर फिर ज़्यादा छोटी हो जाती है। खैर, कुल मिलाकर सम अप करें इस बात को, तो आपकी दोनों ही उंगलियों का बैलेंस अच्छा है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो तस्वीर से ये लग रहा है कि शनि की फिंगर की तरफ आपकी सूर्य की फिंगर झुक रही है। अब अगर ये किसी की झुकती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव ये लोग ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में ज़्यादा आते होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं, आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले ये चीज़ें बहुत लगती हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, तो आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना शुरू कर दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूरज को जल चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा झुकती हुई सी प्रतीत हो रही है। कई बार तस्वीर में भ्रम हो जाता है, इसलिए आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर आपके हाथ में ये वाली फिंगर ये वाली फिंगर, ठीक है, सूर्य की थर्ड फिंगर सेकंड फिंगर की तरफ अगर झुक रही हो, ऐसे मिलाने पर आपको लगे कि इसकी तरफ गिर रही है, तो 100% आपको ये कर लेना चाहिए। इससे आपको आराम लगेगा कहीं ना कहीं अपनी, और नेगेटिव थॉट से आपको थोड़ा मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर बात करते हैं शनि की फिंगर की। अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी मजबूत है, परिश्रमी स्वभाव रहा होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपका हाथ ना गद्देदार हाथ है। ऐसे हाथ गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने बहुत देखे। मैं ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल रही हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों के हाथ अक्सर मासल देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपकी जो छोटी वाली फिंगर है ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, ये देख रहे हो, अगर तस्वीर आपने सही भेजी है तो ये संकुचित स्वभाव देगी। आप अपनी बात को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। हमेशा ज़बान पे बहुत बहुत ज़्यादा हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी अगर ये फिंगर इसी तरह से छोटी है तो, क्योंकि आपकी बात किसी को भी बहुत बुरी लग सकती है, ये एक स्थिति आती है। इसके बाद अगर मैं आपके शुक्र पर्वत की बात करूं, भाई ये एकदम फूला हुआ है, दैट इज़ अ गुड साइन। किस चीज़ के लिए गुड साइन? एक तो ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा मकान, गाड़ी, इस तरह के योग बन जाते हैं। दूसरी बात ये होती है, जब शुक्र पर्वत हमारा इतना उभरा हुआ होता है, आपके अंदर अट्रैक्शन भी रहा होगा बिल्कुल। जो लोगों का शुक्र, जिस भी लोगों का शुक्र थोड़ा उठा हुआ इस तरह का रहता है, ऑपोजिट सेक्स उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ये भी एक प्रवृत्ति रहती है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के पर्पज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुक्र जिनका भी बैठा हुआ होता है उनके पास धन उतना नहीं आता जितना कि जिनका शुक्र उठा हुआ होता है उनके पास पैसा रहता है। आपने कहा कि आपके मंगल पर यहाँ पर तिल है, ठीक है, तो उसे मैं स्पेसिफिकली बता दूँ। देखो, स्पेसिफिकली बताऊँ, मंगल पर तिल है। पहली बात तो क्रोध पे बहुत नियंत्रण रखना अपना, आपका क्रोध बहुत ज़्यादा हो सकता है मंगल क्योंकि खराब हो रखा है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी फंस सकती है। आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा था, आपका आगे मकान कब बनेगा। चलो इसी बात को पहले मैं समाप्त कर दूं। ये जो तिल होता है ये प्रॉपर्टी फंसवा देता है कई बार, लीगल कागज़ों में फंस गई, पैटर्नल प्रॉपर्टी फंस गई, कुछ भी, मतलब इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना। और अगर अभी एक आध भी कोई फंसी हो तो आगे बिल्कुल भी अपने नाम पर मत लेना, मेरे हिसाब से आपका मंगल खराब है। तीसरी बात, सर पे चोट लगने का अंदेशा रहता है जिनके भी मंगल पर तिल होता है।
और ऐसा ही कुछ साइन आपकी मस्तिष्क रेखा पर भी आ रहा है। मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से 2 भागों में, 2 बातें होती हैं। पहला, ऐसे लोगों को माइंड से रिलेटेड कोई सर्जरी झेलनी पड़ती है, किस एज में नहीं कहा जा सकता, बट ये माइंड से रिलेटेड सर्जरी भी करवा देता है। या सर पे कोई बड़ी चोट लग जाए कुछ क्षणों के लिए या कुछ टाइम के लिए, मेमोरी में कुछ दिक्कत आ जाए, उस चीज़ को इंडिकेट करता है। दूसरा, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा कई बार लोगों के जिनके डाइवोर्स हुए हैं, उनकी माइंड लाइन भी इस तरह की टूटी हुई देखी गई है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखिएगा। मकान का योग लेट एज में बिल्कुल है, ये रहा, ये मुझे क्लियर कट आपका नज़र आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको एज देखना अभी सिखाती हूँ। ये जो भी हमारा जीवन रेखा के ऊपर ट्राइंगल बनता है, वहाँ पे हमें मकान के अच्छे योग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका बन रहा है, 46 का एज है, रफली वहीं आ रहा होगा। चलिए मैं बताती हूँ एग्जैक्ट काउंट कैसे करना है। मैं यहाँ से एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकती, आप कर लोगे वहाँ से। कैसे करेंगे, आप यहाँ जितने डॉट लगाइए उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कोशिश कीजिए 10 डॉट लगे। 10 डॉट में आसानी होगी। वो 10 डॉट के बीच में जितनी दूरी हो उतनी ही दूरी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डॉट लगाइए। एग्जैक्टली यही दूरी रखनी है डॉट्स के बीच में, फिर इनको मिला दीजिए। 10 डॉट यहाँ, 10 डॉट यहाँ, उतनी ही दूरी पर, और इसको मिलाया। ये दूरी इसके बराबर रखनी है। 21 साल का पीरियड हो गया। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 साल का पीरियड हो गया। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 का पीरियड हो गया। अब एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आ रहा है। 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे करके जहाँ पर ये ट्राइंगल पीरियड आएगा, ये ट्राइंगल पीरियड में आपका मकान बनने का बिल्कुल योग बनेगा। 100% है, आगे एक मकान का योग है, क्योंकि अभी आप इतनी एज तक नहीं पहुँचे होंगे, ये तो पक्की बात है। पीछे से भी मुझे आपका मकान नज़र आ रहा है, क्योंकि पीछे भी एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका। अब आ जाते हैं, आपका मकान का हो गया। सर की चोट का ध्यान रखना है। मस्तिष्क रेखा आपने पूछी थी, स्पेसिफिकली उसका बता दो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सर का हमेशा ध्यान रखना है। कोई बड़ी टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, ये आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। माइंड लाइन वैसे आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, ये अभी देखा जाए तो आगे वीक नहीं पड़ रही है। एक आपके हाथ में जो अच्छा योग आ रहा है वो आ रहा है विदेश सेटलमेंट का भी योग। इफ़ यू वांट यू कैन मूव। किसी भी योग में अगर आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं तो कोई आपको उठा के एरोप्लेन में नहीं बैठाता। ये मिथ है कि योग है तो आप जाओगे ही जाओगे, नहीं, योग होता है और आप प्रयास करते हो तो आपका चांस बन जाता है कि आपका काम बन जाए। कुछ लोग सालों लगे रहते हैं और वो विदेश में जाके सेटल हो ही नहीं पाते, उनका काम ही नहीं बन रहा होता। लेकिन जब हाथ में योग हो, जीवन रेखा से कोई रेखा निकले, चंद्र पर्वत की तरफ जाए, ठीक है, और भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र पर्वत से ही हो, तो ऐसी स्थितियों में अगर इंसान ट्राई करता है तो उसका फॉरेन सेटलमेंट का योग बिल्कुल बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा भाई बहुत लंबी है आपकी, तो आयु अच्छी रहेगी। इसके अलावा हृदय रेखा भी कुछ छोटी नहीं है। अब देखो, जीवन रेखा जो होती है ना, केवल जीवन रेखा को छोटी देखकर लोग अनुमान लगा देते हैं कि जीवन छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। और जीवन रेखा बड़ी है तो भी हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन लंबा होगा। अगर जीवन रेखा आपकी बराबर स्ट्रेंथ पर चलती रहे तो ये अनुमान लग जाता है कि आयु लंबी होगी। जैसे ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा पूरी तरह से मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो ये आपकी लंबी आयु को दिखाती है। पीछे एक सज्जन ने जनवरी में मुझे हाथ दिखाया था, अभी रिसेंट मुझे पता चला उनकी डेथ हो गई है। क्या था उनके हाथ में कि जीवन रेखा तो यहाँ तक चल रही थी, मैंने उन्हें बताया भी था कि बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत आगे योग खराब है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक ही जीवन रेखा बिल्कुल लाइट पड़ गई, एकदम ऐसी जैसे धुंधली है लेकिन एकदम धुंधली हो गई। वो भी एक खतरनाक इंडिकेशन होती है, उसमें ज़्यादा बीमार पड़ने के योग होते हैं। ठीक है, आपकी जीवन रेखा कुल मिलाकर जो है पूरी स्ट्रेंथ लिए हुए है, तो ये होता है कि पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है, फिर कोई खतरा नहीं होता। या जीवन रेखा मान लो बीच में से टूट जाए, उस पर तिल आ जाए, उस पर क्रॉस आ जाए, तो हमारे को दिक्कतें हो सकती हैं। तो वहाँ बहुत सावधान है, बस मस्तिष्क का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मुझे स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। आगे आते हैं, अब एज चल रही है आपकी 46-47 के आसपास, राइट। देखो, अब ये भाग्य रेखा तो पीछे से ठीक ठाक चल रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही इसमें मुझे। आगे भी अब आप चल रहे हो यहाँ पे, पीछे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी है आपने कुछ सालों पहले, लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, और आगे भी जो पीरियड चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। तो पैसे को रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा ऐसे आगे कोई दिक्कत है। पीछे 2 कट लगे हुए थे, ये देखिए भाग्य रेखा के ऊपर, ये देखते हैं, ये देखो यहाँ पर एक कट लगा है, यहाँ पर एक कट लगा है। पीछे कोई प्रॉब्लम गई है कुछ सालों पहले, लेकिन आगे जो है और फिलहाल की स्थितियाँ जो है वो बेटर हैं। ठीक है, हथेली थोड़ी सी गंभीरता की तरफ आपको दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है,
उस चीज़ को देखिएगा। बाकी हथेली लंबी है, आयताकार है, बिज़नेस चाहें तो कर सकते हैं। मे बी आप बिज़नेस में हो, मैं कह नहीं सकती उस चीज़ को, लेकिन जिनकी लंबाई लिए हुए हथेली होती है उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, इसीलिए एडवाइस की जाती है कि आप बिज़नेस कर लें, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी ज़्यादा काम होता है बिज़नेस के अंदर। और ओवरऑल सब ठीक ही है। मस्तिष्क रेखा का मैंने आपको बता ही दिया है। अपना ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी प्रश्न हैं बिल्कुल पूछिएगा, मैसेज कर सकते हैं। ज़रा इस हाथ को भी देख लेते हैं। अब इस हाथ में देखिए, इस हाथ में देखो जीवन रेखा लाइट हो रही है ना। तो भाई अपना बहुत ध्यान रखना होता है स्वास्थ्य का। अगर किसी भी हाथ में लाइट हो रही है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। ये हो सकता है आपके पे कभी ऐसी आई हो, लेकिन दोनों में से किसी भी हाथ में, इसलिए दोनों हाथों की तस्वीरें मंगाती हूँ, किसी भी हाथ में लाइट है तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, केयरलेस होना नहीं है। बाकी भाग्य रेखा मजबूत चल रही है। जिनका अभी मैंने किस्सा बताया था उनके हाथ की भाग्य रेखा भी मिट गई थी। ठीक है, सो डरने की बात नहीं है कि अभी मैं बोल रही थी जीवन रेखा लाइट हो रही है तो आपको अभी से एकदम डर लग जाए, ऐसा नहीं है। आपकी सारी रेखाएं चेक की जाती हैं, उनकी बाकी रेखाएं भी फिट थी। आपकी मस्तिष्क रेखा सही चल रही है, हृदय रेखा सही चल रही है, भाग्य रेखा ठीक चल रही है। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। और दीप साइन भी बन रहा है ना। तो ये सबका हमें ध्यान रखना है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। धन्यवाद।